नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। फिलहाल हम पहुंचे हैं हिसार के मटका चौक पर, जहां पर भारी मात्रा में किसान इकट्ठा हुए हैं। हिसार के क्रांतिमान पार्क में सारे के सारे किसान इकट्ठा हुए हैं। अभी थोड़ी देर में ही वो हिसार के आईजी चौक पर हिसार के आईजी का घेराव करेंगे, हिसार के कमिश्नर का घेराव करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं चन 24 न्यूज़ के माध्यम से। मैं आप सभी से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जैसा कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। आज पूरे विश्व भर में किसान आंदोलन की चर्चा है। और जैसा कि यहाँ पे एक ही नारा गूंज रहा है, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, यही नारा गूंज रहा है। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ मटका चौक से है। और ये सीधी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मटका चौक से है। और ये देखिए, मोदी सरकार मुर्दाबाद, आगे आ जाओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, ये आप देख रहे हैं, किसान एकता। ये आज जो हजारों की तादाद में किसान पहुंच रहे हैं, बताएंगे क्या मुद्दा है, क्या है, सब कुछ बताइए। सब पता चलेगा जी, उमड़ा टाइम लगेगा, शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल चिंता न करो, अभी बिजी हैं हम। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें मटका चौक से है। ये देखिए, ये प्रदर्शन देखिए इनका। ये वही बात है भाई, हिसार वाले हिसार में आए हुए थे 16 तारीख वाला। 16 तारीख वाला। ये आपकी लाठीचार्ज हुई थी। हाँ, आंसू गैस का गोला। तो आज जो हजारों की तादाद में, और ये कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में किसान, थोड़ा सा आप बताएंगे क्या होने वाला है आज। एक बहुत बड़ा नारा जो किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान, वो बुलंद करते दिख रहे हैं किसान, क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ भाई, हम तो ये कहते हैं कि तीनों कानून वापस लो, हाँ, और हमारे केस है ये हिसार के, वो वापस लो जी। और जब तक ये इसने मोदी सरकार की तीनों काले कानून वापिस नहीं लेती, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा का मुख्यमंत्री पहले तो ये झूठे वादे करके सत्ता में आए, और आज उसी प्रकार का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हरियाणा के अंदर जब पहले तो ये मंत्री झूठ बोलते थे, अब ये अफसरान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, और जब एजिटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में है, आर्टिकल 19 ये बात कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशनल कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत हमारे को इसमें रोका गया? अगर हमें रोका जाता है तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाकर के बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर लगातार रैलियां करते हैं। क्या तब कोरोना नहीं था? अगर कोरोना की भी बात की जाए, और बड़ा हास्यास्पद बयान कल हरियाणा के मंत्री का आया कि जो धारा 144 है वो मात्र जनता के ऊपर लागू होती है। ऐसा क्यों? किसान के नाम पर जो दुष्यंत चौटाला, चौधरी देवीलाल का खून था, उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को भी बदनाम किया। बात करेंगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी जी, हाँ बताइए, आगे बताइए। और देश का जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है वो भी किसानों का साथ छोड़ गया। आने वाला समय किसान मजबूर कर देगा इस निकम्मी गूंगी बैरी सरकार को कि तीनों काले कानून इनको रद्द करने पड़ेंगे। हमारे सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी पहुंच चुके हैं, हमारे पंजाब की 31 जत्थेबंदियों के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, और भी पहुंचेंगे। बिल्कुल राजेश टिकैत जी भी आएंगे, और उस दिन भी आए थे। जब किसान को खरोच भी आएगी, ये नेता नहीं है, ये हमारे किसान लीडर्स हैं। एक बात और आती है, 26 तारीख को 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे संघर्ष के, मगर सरकार ने चुप्पी कर रखी है, किसान फिर भी संघर्ष कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो
6 महीने हमें पूरे हो जाएंगे और 7 साल सरकार को पूरे हो जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि जो किसान है वो काला दिवस मना रहा है और काला दिवस मनाना पड़ रहा है। ये 10 अक्टूबर 1910 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब अंग्रेजों के खिलाफ काला दिवस मनाया गया था। उसी प्रकार से अब 26 तारीख को भी काला क्या दिवस। ये ब्रिटिश रूल है? क्या आप ये ब्रिटिश रूल बता रहे हैं कि ये इससे अच्छा तो मैं कहूंगा कि ब्रिटोन्स थे जिन्होंने जब हमारे देश में शासन किया तो 9 महीने चाचा अजीत सिंह जब बैठे थे एजिटेशन पे तो कानून वापस ले लिए थे 9 महीने के बाद। लेकिन ये तो उनसे भी गई गुजरी सरकार है। इन्होंने अपने आप को पूंजीपतियों के यहाँ समर्पित कर दिया है। देश में अब मोदी की सरकार नहीं, मैं तो कहूँगा अडानी अंबानी की सरकार। एक बात बताओ, RAF बुला ली है हिसार में और किसान क्या देश के नागरिक नहीं है? बात ये आती है कि वही पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ 90,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनको रहने खाने की व्यवस्था, उनको पूरी सहूलतें इस देश की मौजूदा उस समय की तत्कालीन सरकार ने दी थी। क्या आज किसान के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है? क्या ये जो साइमन कमीशन अमृतसर में आया था जलियांवाला बाग में, क्या उस दिन अब हिसार को जनरल डायल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या जनरल डायर की बात कर हाँ, रहे हैं? तो क्या ये जनरल डायर वाला काम नहीं किया? क्या जनरल डायर वाला काम हिसार की प्रशासन ने, हिसार की पुलिस ने उस दिन जनरल डायर वाला काम नहीं किया कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को अभी दमन करके हमारे ऊपर लाठीचार्ज आप किया? कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मैं सिरसा से हूँ, हरविंदर थेंद। बिल्कुल। हरविंदर जी, आपको क्या लगता है कि आज ये शांतिपूर्वक जत्था जो बताया जा रहा है लाखों की तादाद में किसान पहुंचने वाले हैं, एक शांतिपूर्वक जत्था जाएगा और शांतिपूर्वक बात होगी? बिल्कुल। किसान तो सर जब से बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठे हैं। देखिए, जब किसान चले थे अपने घरों से 26 तारीख को तो आपने देखा होगा किस प्रकार से शांति में लोग आ रहे थे। लेकिन हरियाणा की सरकार ने गड्ढे खोदने का काम किया। किसानों ने उन गड्ढों को भरा और पूरे सड़कें बनाई जो सरकार को करना चाहिए था, किसानों ने किया। दिल्ली में बैठे कि सरकार ने किले खोदने का, लगाने का काम किया, परंतु किसानों ने फूल लगाने का काम किया। किसान कहाँ एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन एग्रेसिव कौन हो रहा है? सरकार हो रही है। हम तो शांति में थे, हैं और रहेंगे। हम तो शहीदों की औलाद हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए शहादतें दी, इस देश को आजाद करवाया। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए मुझे अब लग रहा है कि हमें भी शहादतें देनी पड़ेंगी। इससे ज्यादा बुरे हालात शहादत देने के बिल्कुल बिल्कुल। हम तो उनके औलाद है जिन्होंने हम सावरकर की औलाद नहीं है, हम भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा की औलाद है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर जी थे जो कि सिरसा से थे। एक ही बात कर रहे हैं, करेंगे, मिटेंगे और पाके रहेंगे। एक दृढ़ निश्चय जो कि किसानों ने कर लिया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक भारी भीड़ उमम पड़ी है यहाँ पे और आप ये देख रहे हैं सीधी तस्वीरें और चारों ओर से हिसार को घेर लिया है। बड़ी खबर आ रही है, चारों ओर से हिसार को घेर लिया है। अब आप ये सीधी तस्वीरें जो कि मटका चौक क्रांतिवन पार्क से देख रहे हैं, ये सीधी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, चारों ओर से घेर लिया है। और मैं यही कहने जा रहा हूँ जी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। अगर आज जहां भी जाएंगे आपको एक ही नारा सुनेगा, किसान एकता जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मटका चौक से देख रहे हैं जी, ये देखिए। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? चलिए करना पड़ेगा, नहीं सारा सौदा देख लिया होगा, अभी तक तो आन लाग रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? शांतिपूर्वक होगा? जमा शांतिपूर्वक। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए, पहली बार पुलिस ने करवाया था, वो जानबूझ के करवाया था। जी। आज देखना इतनी जनसंख्या है, एक पत्ता भी हिल जाए तो। देखिए, एक बहुत अच्छी बात किसानों द्वारा कही जा रही है, शांतिपूर्वक होगा और ऐसे ही चलेगा। अगर पत्ता भी हिल जाए तो भी बता देना। ये आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें, ये जवान खड़े हो गए हैं। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आज, क्या कहना चाहोगे? आज फुल जोश में है किसान भाई, कुछ ना कुछ करके मानेंगे। दिखाओ, नारा लगा के दिखाओ। क्या जय जवान जय किसान।
जिंदाबाद 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 किसान एकता। जिंदाबाद। चलिए, ये देखिए आज किसानों में एक बहुत बड़ा जोश दिख रहा है और एक ही बात दिखती है, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। एक ही बात देखिए, ये किसान आज देखिए एक नए जोश के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे तिरंगा झंडा हाथ में है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं लंबी रील, एक लंबी रील आ गई। जी ये देखिए ये किसानों का जोश दिख रहा है और वास्तव में एकता की एक प्रतीक खड़ी कर दी है किसानों ने। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, यही नारे दिख रहे हैं सारी तरफ, जो एक कॉल की गई थी 24 तारीख की। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दूसरी ओर से लेकर चलता हूं, देखिए पूरी लंबी लाइन है और फिर से मैं कह रहा हूं चारों ओर से हिसार को घेर लिया है किसानों ने। अगर आप बालसमंद रोड की बात करते हैं, सीसा रोड की बात करते हैं, दिल्ली रोड की बात करते हैं, चंडीगढ़ रोड की बात करते हैं, सारी तरफ किसानों ने घेरा कर दिया है और अपनी एकता दिखा रहे हैं। ये देखिए ये किसान एकता जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूं जी। देखिए ये सीधी तस्वीरें आप जो है मटका चौक हिसार से देख रहे हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में किसान पहुंच गए हैं और ये कहा गया था कि लाखों की तादाद में किसान आएंगे और हजारों की तादाद में यहाँ दिख रहे हैं और जो उम्मीद कर रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मटका चौक हिसार की हैं। ये देखिए मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको जी। सीधी तस्वीरें जो है मटका चौक हिसार की हैं। जहां देखेंगे आपको किसान ही नजर आने वाला है। जी देखिए आप जहां देखेंगे किसान ही किसान नजर आने वाले हैं। मैं बात करूंगा मैडम, नमस्कार मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज? एक बहुत बड़ी एकता दिख रही है किसानों की, जहाँ कॉल दी गई थी 24 मई के लिए और आज वो ताकत आप दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? ताकत तो सरकार देखे, ये देखिए कि ये उग्रवादी हैं या देश के नागरिक हैं। सरकार को सोचना चाहिए। हम यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करके जाएंगे। 16 मई को भी हम शांति से अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जानबूझ के जो कार्रवाई हमारे साथ करी वो निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम। शांतिपूर्वक होगा मैम। और जो एक नारा कहा जाता था जय जवान जय किसान, वो बुलंदियों को छू रहा है और जो जहाँ देख रहे हैं किसान ही किसान, किसान एकता जिंदाबाद का नारा दिख रहा है। बिल्कुल। उसको कैसे आप यहाँ करेंगे आज? मैं तो यही कहूँगी, भोले किसान बोलना सीख ले और दुश्मन पहचान ले। आज जो किसान है उसने दुश्मन तो पहचान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये और कहना चाहूंगी कि बोलना भी अब आप वो सीख लो जो लोगों को हमें समझाना है। तो हम तो देश के नागरिक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान को अलग कर दिया गया, मगर किसान भी देश के नागरिक है। नहीं, अगर मेरे को आप ये चीज बताइए, व्यापारी अगर यहाँ जीएसटी के लिए धरना करें, कभी कोई एक किसान आया विरोध करने? कभी कोई एक, क्यों? हमारा मुद्दा ही नहीं, जीएसटी के बारे में किसान को पता ही नहीं, हम क्यों विरोध करें? अगले अपना मुद्दे पे लड़ रहे हैं। अगर किसान अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं तो व्यापारियों को क्या समस्या है जो ये दिन रात हमें अगर आतंकवादी कहते हैं? ये मेरा सवाल है। तो सीधी बात आप व्यापारियों को कह रहे हैं जो रोजाना आतंकवादी कहते हैं, मगर मैं एक बात कहता हूं, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अन्नदाता है, मगर आखिर क्यों सड़कों पे आ गया है किसान? मेरी दुकानदारों की पत्नियों से, बेटियों से, महिलाओं से बात होती है। जी देखिए बहुत बड़े नेता आ गए हैं, राकेश टिकैत जी, चुन्नी जी आ गए हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, राकेश टिकैत जी पहुंच गए हैं यहाँ पे। जी ये देखिए अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और बीकेयू के बड़े नेता पहुंच गए हैं।
अमित कहाँ गिर रहे और ले आओ आपके इलाज है चप्पल ही गुम हो गए एक बड़े टूट गए और ले आओ घर से फिलहाल जैसा कि आपने लाइव तस्वीरों के माध्यम से देखा यहाँ पर अभी और लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे थे और भारी मात्रा में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे HN24 न्यूज़ के माध्यम से। हम ऐसे ही आपको बड़ी खबरों के साथ फिर से लेकर जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं HN24 न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। किसानों के अंदर जो जोश है वो आप देख पा रहे हैं। जोरों शोरों पर यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। अभी हमारे साथ 100 व्यूअर्स जुड़े हैं। मैं इन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के अंदर जोरों शोरों से नारे लगाए जा रहे हैं प्रशासन मुर्दाबाद के। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं HN24 न्यूज़ के माध्यम से। आपसे अनुरोध करूँगा कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, शेयर टू ग्रुप कर दें। हेलो अभी हम अपने युवा साथियों से बातचीत करेंगे। इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर ये चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज आप इतनी भारी तादाद में पहुंचे? भारी भरकम कम से कम 1 लाख तादाद है जी। 2.5-3 लाख बंदे हैं जी, कम से कम 2.5। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? मेन मुद्दा इसमें क्रांतिकारी पार्क में जी प्रदर्शन करने का। मैन मुद्दा भाई जो खट्टर साहब 16 तारीख में आया था, किसान केस हुए थे, उनको वापस लिया जाए और किसान अपनी ताकत दिखा रहे हैं भाई। कि खट्टर है जो बेहोश हो रहा होगा आजकल, देखे किसान है चुप रहे शहर में आ जाके दिखा दे रहा खट्टर है खट्टर ही में बता भाई कि खट्टर है। उस दिन 5 तारा किसाना पे हो लाठी डंडे, हमारी ताई का ताइया पे हो लाठी डंडे करा के चला गया। आज ले भाई कितना प्रशासन है ये बताओ, कितना प्रशासन है कितना हो ये देख भाई। 2.5-3 लाख तो मैं कर में बताऊँ मुँह नहीं दे रहा भाई। कितने लंबी लाइन लाग रही है, चोपर का टोल पदाल चला दूर लग लाइन लाइन है भाई। और भाई सारे नेता लिए यार कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे युवा साथियों ने भी जोरों शोरों से नारे लगाए हैं यहाँ पर प्रशासन मुर्दाबाद के। अभी फिलहाल जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि गुरनाम सिंह चड्डूनी यहाँ पर पहले ही आ चुके थे और राकेश टिकैत जी यहाँ पर अभी पहुँचे थे। हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे इन्हीं लाइव तस्वीरों के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं HN24 न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पर फ़िलहाल सुबह से किसान व युवा साथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनकी तादाद लगभग लाखों की संख्या में है और ये भारी मात्रा में यहाँ पर लगातार पहुँचे जा रहे हैं। और सुबह 7 बजे से किसानों का आना शुरू हुआ था और अभी आप अपनी लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर किसानों की भारी संख्या पहुंच रही है। हिसार के अंदर जैसा कि आपने जाना कि हिसार में कई हज़ारों की संख्या में रैपिड फोर्स भी पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाई गई थी। हाँ तो यहाँ पे आने का आज मेन मुद्दा क्या है? बोलो भाई, क्या बोलना पूछागा? क्या क्यों आए? मात्रा में इकट्ठा होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण भाई साहब यूँ है
जो 14 तारीख नहीं थी वह करो नहीं पंगा बना है प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर। हमारे किसानों में मुकदमे दर्ज भी वापसी ले ली थे, बोर्ड के फिर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। उसका खिलाफ में आज किसानों का प्रदर्शन है बहुत भारी, ठीक जी। उसके बाद जब तक ये किसानों के मुद्दे और किसानों पे कानून वापस नहीं लेने दे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जब तक हमारा धरना बस यो मान का चलो दिल्ली के दरिया आज पूरा इसमें बस बैठ के बस ले दिल्ली बना दिया बस। और बताओ, यहाँ पर भारी मात्रा में रैपिड फोर्स पहुंची है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कुछ है पहुंचे जाओ, बार बार कोई इस बात का असर नहीं है। बड़ी फोर्स बस कोई फोर्स का वो नहीं है, अपने भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। शांति प्रिय तरीके से आए सारे अगर भाई। कोई ऐसे भी होगा ना, आप पुलिस फोर्स का हो, मिलिट्री है या पूरा भारत की सेना में लिया हो ना, जब तक ये किसान उठेंगे ले किसानों में तो भाई कत्थर जिला था और किसानों का विरोध जितना कर क्या नहीं दी बहिष्कार करवा रहे हम सरकार का, लेकिन सरकार सचेत नहीं हुई है। अरे जलियांवाला बाग में मारने वाला टर्जल डायल एक को था, उसमें उसका गला मारनी कौन थे? अपनाले थे। अरे ये पुलिस वाले हैं जोड़ से अपनाले हैं, इस बात को समझ नहीं रहे। पुलिस प्रशासन और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो पुलिस प्रशासन को हम ये कहते हैं कि किसान भी शांतिपूर्वक धरना देवेंगे और प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो किसानों पर लाठीचार्ज ना करे और किसानों को ना भड़काए, क्योंकि अगर ये ऐसे हरकत करेंगे तो ये भी किसान भीड़ उग्र रूप में धारण कर लेगी, कुछ भी हो सकता है। इसका अगर पुलिस प्रशासन ऐसी वो करती है तो प्रशासन ही इसका जिम्मेवार होगा, ना कि किसान। फिलहाल आपकी तरफ से धरना प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से किया? हमारी तरफ से बिल्कुल शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही रहेगा। हमारा कोई ऐसा भड़काऊ बयान भी नहीं आएगा, ना कोई ऐसा किसान गलत कदम उठाएगा जिसे पब्लिक मतलब भड़के। आज यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी है, आपके हिसाब से कितने लोग यहाँ पर पहुंचे? लाखों की संख्या में है जी, हजारों की तो बात छोड़ो, लाखों की कई लाखों की संख्या में है। इतनी भारी मात्रा में कोई प्रदर्शन किया गया? नहीं, हरियाणा में ऐसा नहीं होया जो आज हिसार में हो रहा है, लेकिन ये भी सरकार की वादा खिलाफी के बावजूद हुए हुए हैं, क्योंकि अगर उस दिन ना ये करते ना तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। भीड़ इकट्ठी करने का सरकार का ही मतलब है, और इसको ये नहीं पता कि अब ये किसान जो है ना, सरकार को तो बस ऐसा सबक सिखाएंगे शायद वो जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। आप सभी किसानों और युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सब साथियों से ये आह्वान करता हूँ कि शांतिपूर्वक रहे और शांतिपूर्वक धरना रहे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। भाई मैं शमशेर नंबरदार डोड़ा से हूँ और मैं लाइव पर बोल रहा हूँ, किसानों के हक में हूँ, किसानों के साथ हूँ। और ये खट्टर सरकार जो है नहीं हरियाणा के अंदर पूरा बेकार का और बेबदनामिया काम कर रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन बहुत ही कमज़ोर काम और घटिया काम कर रहा है। कि पुलिस प्रशासन ने सोचना चाहिए कि किसके लगाए, किसके भाई हो तुम, किसके पड़े हुए हो, किसान और मजदूर के बेटे हैं। लेकिन ऐसे पुलिस कर्मचारी और अफसर के लिए ये बहुत बेइज्जती की इज्जत और बहुत कम शर्मीन का काम है। ऐसा कमीन का पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। और डीजीपी हिसार और ये सभी पुलिस को, हिसार की पुलिस को जो किसानों को लाठीचार्ज किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए और मुकदमा वापस लेके भाइयों के साथ मिलके समझौता करके बड़ी अच्छी बात होगी। मिलजुल के रहना चाहिए। गांव-गांव से हर आदमी उठ कर आता है और सबकी अच्छी बात है। लड़ो ना, झगड़ो ना, भाईचारे से समझौता करो, बैठ कर समझौता करो, अफसर के साथ बोलो, अफसर तमीज से बोलो और भाईचारा साफ करो। जैसा कि आपने सुना, अभी हमने कई युवा साथियों से भी बातचीत की है। हाँ जी, आज यहाँ पर आपको सभी का इकट्ठा होने का मेन मुद्दा क्या है? भाई यार इन पर सब केस हो रहे हैं, इनके सारे केस वापस होने चाहिए। हाँ जाता है मामा भाई मसूद प्रधान सब था पहले लॉकडाउन में हमने तोड़ा था मसूदपुर गांव में, सबसे पहला तोड़ा था भाई। और प्रशासन क्या जनता बहुत आ रही है हमारे गाँव में, तो बहुत जनता आ रही है। सारा काम है भाई, सारा गाँव आ रहा है, 5 से डॉक्टर भी हो सारा। और आज प्रशासन टोका नहीं, संख्या बहुत ज्यादा गिनती में आगर में, संख्या बूंदी गिनती में आकर गए।
आज प्रशासन टोका नहीं भाई, आज नहीं छोड़ते, सारा होता करके जाऊंगा भाई आज सारा बदला ले ले वहां बड़ा है आज गुंडर दे बाकी से तभी आज टोक लिया प्रशासन, जितना टोकना चाहो नहीं मामले प्रशासन टोक के दिखा दो भाई आजा खा ले जाए भाई इतने लठ ले रहे हैं भाई, समझने में नहीं आओ के करे आज जितना मर रहा सारी भाई आड़े हरी बात रहे टेंशन ना लिए साढ़े हमने जितने भाई मारते रहे। जो 16 तारीख ने खट्टर ने जो कांड करवाया था हमारी महिला और किसानों पर है, उसका बदला लेने के लिए आज ऑल हरियाणा इकट्ठा हुआ है। और जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आया था, जो हॉस्पिटल टेम्परेरी है, उसके अंदर ना तो बेड है ना अल्टीमेटर है, और उसके अंदर सीवरेज का गंदा पानी भरा हुआ है। क्या करेगा? और इससे फालतू आज प्रशासन को अमित शाह और मोदी का नहीं, इस हर जिले में आंदोलन को खत्म कर दो। आज टाक लो भाई, मर्द है दो। और पुलिस आई जी क्या कहता मानू कर दूंगा, आज छेड़ तारे फूफे उड़े हरे हैं। लॉकडाउन है आप दो जिले, उसमें कुछ नहीं, सब पैसा कम। हॉस्पिटल का मतलब होता है ये बिल्डिंग बनाना, सुविधा देना। ये सेंटर बनाया था उनने, ये तो एक स्कूल में 20 बेड दर दिए, इसका मतलब हॉस्पिटल हो गया। और हमारा उससे विरोध नहीं था, हमारा विरोध ये था, खट्टर क्या कह रहा है, अगर हरियाणा में गांव में कोरोना इन किसानों ने फैला दिया। हम उससे न्यू पूछना आए थे भाई, जड़े आंदोलन को ने कोरोना कौन फैला रहा, फूफा फैला रहा है। इसलिए हम वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना आए थे, लेकिन प्रशासन ने जो है किसानों के साथ शांति नहीं दिखाई, बात नहीं सुनी, और बर्बर तरीके से जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे बुजुर्गों पे चोट मारे। हमारा आंदोलन स्पष्ट कहना चाहते हैं, यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पर सरकार की कोशिश ये है कि आंदोलन हिंसक हो, इसमें भड़काओ, तोड़ फोड़ करवाओ, ताकि इनको बदनाम किया जा सके, किसान आंदोलन कर्मियों को बदनाम किया जा सके। इसलिए हम यहाँ आए हैं आज शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज कराने। 11 संसदीय कमेटी आईजी को बुलाई, उसके अंदर हमारा फैसला हुआ। उस आईजी ने हमारे साथ धोखा किया, ये बोला हम मुकदमा नहीं करेंगे, तुम भी ना करियो। अगले दिन ही अखबार में हमारे 42 आदमियों पर 148, 147, 307 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और फिर ये कहता मेरे बस की बात नहीं है, खट्टर ने करवाए हैं। देखिए भाई साहब, ये कोरोना महामारी का रहे हैं, टीबी के, शुगर के, कैंसर के, हार्ट अटैक के, एक्सीडेंट के, वो क्या सभी ठीक हो गए। ये पूरा बना कर लिया, ये कैसा आदमी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है देश कैसे चलेगा, इसको ये नहीं समझ में आ रहा देश कैसे चलता है। शुगर वाले भी ठीक हो गए, कैंसर वाले, टीबी के। एक पार्लियामेंट के अंदर इनके टीडिया बच्चे हैं, जब तो ये मैच थपथपाते हैं, किसान के बात हुआ है, जब ये रोड मारते हैं। इनकी महिला की डेंटिंग पेंटिंग किसके पैसे से होती है? महिला की डेंटिंग पेंटिंग किसान मजदूर के पैसे से होती है। इनकी गाड़ियाँ पंचर हो जाए, किसका पैसा लगता है? किसान मजदूर का पैसा लगता है। एक बार संसद के अंदर इन्हें तोड़ फोड़ किया था, नंगा नाच किया, कुर्सी मेज तोड़ी, और किसका पैसा का बहुत बढ़िया, किसान मजदूर का पैसा बहुत बढ़िया। ये कहते हैं हम कोरोना के लिए इतना खर्चा लगा रहे, कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ हॉस्पिटल किया, रकम तक उद्घाटन करा था, असली बिल्डिंग का तो करा रहे, ये रेडीमेड बिल्डिंग का काम तो चलेगा। हम क्या मांग कर रहे हैं? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट वो लागू करते हो। अब इन्हें क्या किया है, 140% DAP कट्टा रेट बढ़ाया है, सब्सिडी दिया किसानों को, 100% सब्सिडी खत्म हो गया है। 1200 कट्टा भरी, 40% में क्या है, 480 रुपया और दो किसान को, जब सब्सिडी 140% बैठती है। अब देश जाग चुका है, किसान मजदूर जाग चुका है, अब इनकी गोली नहीं चलेंगी। ये जो 500 मिर्ची का कैप्सूल दिया ये नहीं चलेंगे। धन्यवाद भाई साहब। किसान एकता, इनकलाब, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल जैसा कि आप सभी ने लोगों ने देखा कि हमने हमारे किसान नेताओं और कई युवा साथियों से भी बातचीत की है। सभी का एक कहना है कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और हमारी तरफ से धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं HN 24 न्यूज़ के माध्यम से। हम आगे भी कई युवा साथियों और कई किसान नेताओं के साथ जुड़े रहेंगे। और जैसा कि ये
आगे कोई भी लाइव अपडेट रहेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे HN24 न्यूज़। धन्यवाद। फिलहाल हमारे कई और युवा साथी कह रहे हैं कि हमें आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखनी है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आज इतने बड़े बड़े नट लेके आ रहे हो भाई, इसका मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जो पहले वो है ना 307 लगाई थी, उसके लिए लेके आए हैं। फाइनल करा है आज फाइनल करना है। आज फाइनल करके जाएंगे, नहीं इतना जाने नहीं भाई। जिला कट्टा है भाई, जिला बाद लेकर जमा। किसानों के ऊपर मुकदमा किए गए हैं, उनके बारे में आपने? अरे कुछ ना है उनका वो मुकदमा वापस कराने के लिए आए हैं, बस सीधी बात से। तीनों कानून वापस लो। तीनों कानून वापस जैसा कि आपने देखा कि हमारे युवा साथियों का कहना है कि तीनों काले काले कानून वापस लो। और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी भारी तादाद के अंदर यहाँ पर किसानों साथी पहुँचे हैं। और सुबह 7 बजे से किसानों का यहाँ पर आवागमन शुरू हुआ था। और जैसा कि आप ताऊ जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे सुबह से किसान पहुँच रहे हैं। हाँ जी ताऊ जी, आपका क्या कहना है? हम तो ये कहते हैं कृषि कानून जब तक ये वापस नहीं रहेगी सरकार, तब तक कितने साल लग जाए, सालों लग जाए, ये संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि ये हमारी अगली संतान को तीनों कानून खत्म कर देंगे। किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में आप? किसानों को एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं मिले, हम लाखों किसान, करोड़ों किसान जेल जाने के लिए अब भी तैयार हैं। हम ये नहीं भी हमारे 100-200 भाइयों को या उनको अकेला छोड़ देंगे, हम सारे जेल जाने के लिए ही आए हैं। सही बात था। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी ने सुना कि हमारे युवा साथियों और गुजर वर्ग के लोगों का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ पर ऐसे ही रोड के ऊपर इकट्ठा होते रहेंगे और पुलिस प्रशासन का डटकर मुकाबला करेंगे। जी, आप सभी का यहाँ पर इकट्ठा होने का मेन कारण है? मैटर पता भैया, पेट किसान आपका भी जो भी है, ये माइक पेट के भी देंगे। हमने तो कोई नहीं है, कोई मानेगा तो जो समझ ले बटे हुआ है लिए, पर उसकी तैयारी है, आने वाली है। वो नहीं मानेगी तो हम भी नहीं मानेंगे। मान तो और एक और गलतफहमी है और समाज को, हमने है तो वो भी नहीं कुछ। किसान है जो है सब कुछ है, नहीं खत्म, दुनिया खत्म है। प्रशासन से फिलहाल आपकी क्या मांग है? मांग तो भैया वो कानून रद्द करवाने की है, उनको बोल दिया कानून कितने वो करो यार, वो पिटे बाद में वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी आ रहे हैं, उस दिन भी पिटे, आज भी गलत काम है। और वो भी किसान के बेटे, पुलिस वाले भी और जो भी कर्मचारी, और वो मोदी भी होंगे किसी किसान के बेटे, और उन्होंने कौन किसान है वो आके है, वो सारा रावण का काम कर रहे हैं। रावण का नाश होगा, उनका भी नाश होगा। विभीषण ने कहा था और वही काम उसका रावण का हुआ था, और वही इनका काम होगा। साफ सुपड़ा साफ नाश होगा इनका नाश। इतनी भारी मात्रा में पहले भी प्रदर्शन किया गया किस चीज पे द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा? सभी समर्थनों करके आराम से प्रेम से कराया था। इनको सुतड़ा मार देगा तो कौन उठेगा? थूकांगे, मर जाएंगे, पर रख लेगा हमारी जमीन चाहोगी तो सारा सौदा बंद। ये ट्रैफिक, ये गाड़ी, सारे किसान अभी को समझे तो। पत्रकार सवाल पूछे थे कितनी जनता होगी? अब पत्रकार भाई तुम सारे प्रशासन ने बताओ कितने किसान है? किसान से अलग कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ किसान है। अब जब प्रशासन ने 16 तारीख को लाठीचार्ज किया था, अपनी अपनी बता देता हूँ। बरस क्या हुआ जो इतनी लिए बटे हुए लिए बरस में तो आगे भाई, सारी बात बता दी भाई। आप बताओ प्रशासन ने कि भाई ये किसान है आज हिसार में। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन ने किसानों का सहयोग करना चाहिए ताकि इनके 2004 से पेंशन बंद है, किसान वो लागू करवा देंगे। हेलो माय डियर, 5 साल रहते ही कोई भी सरकार और अलग हो जाएंगे,
बाद में क्या करेंगे? है तो वो भी किसी किसान की माँ बाप की औलाद, मानते हुए वो भी और किसी औलाद है माँ बाप किसान की। 5 साल सरकार नहीं है, जाएंगे रावणी ढाल है, नहीं सूत्री ढाल नहीं जाएंगे तो सर कटाएंगे मरेंगे। 16 तारीख में प्रशासन द्वारा गोलेबाजी भी की गई थी, आंसू गोले हाँ करे थे, बुलेट भी चलाई थी जी, प्लास्टिक की गोलियां कई महिलाओं के सिर में भी लगी है, जांग में भी लगी है। प्रशासन उसके लिए तो हाय नहीं भर रहा। पता नहीं वो किस देश के नागरिक थे जो इन्होंने प्रशासन ने बुलाए थे, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए। क्या जरूरत थी इतना रुपया वहाँ प्राइवेट संस्था लगाने के लिए? इतना में देखो हॉस्पिटल खुल जाता। और इतना प्लास्टिक की गोली डॉक्टर नहीं निकाल सकता, डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता। काटने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। लोना गोरे लोग खा गए, अरे वो खा गए यहाँ पे तो बस कहाँ हम आपस में लड़ बैठे, देश को कौन आज बचाएगा? बताओ किसान कितने आ रहे थे? सरकार को बताओ, सरकार की आंख खुल जाए और आकर उनको सद्बुद्धि आ जाए कि जनता के लिए ही सरकार बनती है। जो सरकार अपने अधिकार नागरिकों की अधिकारों की रक्षा ना कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये हमारे देश के संविधान में भी लिखा हुआ है और सारी चीजें। धारा 144 क्या किसानों के लिए थी क्या? सीएम के लिए नहीं थी। मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और बाद में धारा 144 किसानों के ऊपर लगा दी गई। ऑर्डर भी कर सकता है ऑनलाइन हो। ऐसा है जी, खट्टर साहब तो किसानों को गुमराह करके यहाँ प्राइवेट जिंदल परिवार से मिलके वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल का चौधरी देवीलाल के नाम से, जननायक के नाम से, जिसका नाम बदनाम करवा रहे हैं, उसके नाम से यहाँ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इतने पैसे में तो एक सरकारी हॉस्पिटल बन सका था। वो किसी भी गांव में, किसी भी संस्था में, कहीं भी बन सका था। लेकिन इनकी नीति बुरी है। सरकारी सामान तो बेचने लग रहे था, वो सारा सौदा बेच दिया, सारा सौदा। 2004 के बाद ये बिकने में लग रहे हैं भाई। वो तो शुक्र कर हमारा देश का प्रधानमंत्री यदि 24 घंटे काम करता तो आज हमारे देश में कोई सरकारी संस्था नहीं बचती। सरकारी तो बैंक चले गए, सब चीजें उसका प्राइवेट हो रहा है। पता नहीं सरकार को क्या हो रहा है, पता नहीं सरकार को क्या। ये कोरोना की दूसरी वेव बोले इंग्लैंड से आई है। कौन है? दूसरी वेव कोरोना की इंग्लैंड से आई है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था उनको मास्क फ्री कर देते, कोरोना फिर तो पहले था। प्रधानमंत्री ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने मास्क फ्री कर देश करे। मेरे देश में ना कोरोना है ना मास्क। सौ बातें बात भाई, ये करा जट्टा सुपड़ा साहब गाठना बसो बस सीधी रह जीवन आज वही हो ये नाश करा तो बता दी फिलहाल जैसा कि सभी युवा साथियों और युवा नेताओं का कहना है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, वरना इतनी भारी तादाद में जहां पर अभी किसान पहुंचे, इसकी और ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर किसान पहुंचे जाएंगे। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, इस मात्रा को और भी बढ़ाया जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं HN24 न्यूज़ के माध्यम से। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, शेयर टू ग्रुप करते रहें। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं 120 व्यूवर्स। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमारे और भी व्यूवर्स जुड़े और उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आपके हिसार के क्रांतिमान पार्क की, जहां पर एक भारी मात्रा के अंदर पुलिस प्रशासन और किसान इकट्ठा हुए हैं। हम थोड़ी देर में हमारे हिसार के आईजी कमिश्नर का भी घेराव करेंगे, पुलिस प्रशासन के सभी व्यक्ति। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और आगे की जो कुछ कार्रवाई रहेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम लाइव हैं हिसार के क्रांतिमान पार्क से।
मैं आप सभी को बता दूं कि सुबह हिसार के 8 बजे से किसानों का आवागमन शुरू हुआ था, पर अभी तक भारी मात्रा के अंदर किसान यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक पहुँच रहे हैं। हिसार में हर एक गांव, हर एक शहर से यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर पुलिस प्रशासन को इकट्ठा किया गया है ताकि वो इतनी भारी मात्रा में किसानों को रोक सके। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप HN24 न्यूज़ के माध्यम से, और हम मौजूद हैं यहाँ पर हिसार के क्रांतिमान पार्क में, जहाँ पर तो अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड्ढूनी भी पहुँचे हैं, किसान नेता। फिलहाल हम आपको लेके जा रहे हैं हिसार के क्रांतिमान पार्क के अंदर। इसके अंदर भी देखते हैं कि कितनी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, शेयर टू ग्रुप कर दे, ताकि ये वीडियो हिसार के हर एक शहरवासी के पास पहुँच सके। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप HN24 न्यूज़ के माध्यम से। आप देख सकते हैं हिसार के क्रांतिमान पार्क के अंदर खचाखच भीड़ जमा हो गई है। जो इतना बड़ा 16 तारीख को यहाँ पर किसानों के ऊपर जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है, गिरफ्तार भी किए गए हैं, उनके बारे में वह भी वापस लेवांगे। आप सभी का यहाँ पर इकट्ठा होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण यूँ है भाई, सरकार झूठी है, झूठा काम कर रही है, झूठे काम करने थे इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम अपने पत्रकार महोदय मशहूर है, हमारे पत्रकार बेटा ने उनके गोड्डे टिका दिया। आप करोड़ों का स्कैम हुआ था। 16 एकड़ वहाँ जमीन चीनी के भंडारण के लिए एक बार दोबारा कॉरपोरेट को दिए गए हैं, और इसी बीच में ना नेतृत्व वहाँ पे खड़ा हुआ, और 2 मंडियाँ थी, एक अपना खरकोटा मंडी, एक सिरसा की अपनी चौपटा मंडी। यहाँ से आड़तियों ने आवाज़ भी उठाई, साइलोज का विरोध भी किया। तो जमीन नेतृत्व इससे नियम को नहीं मानते, हम को नहीं मानते। और जैसे यहाँ पे कॉल हुई है, आज बगैर किसी पार्टी के झंडे के आज किसानों के झंडे आपको नजर आएंगे। किसान की कॉल पे किसान खड़ा है, और मैं जो भी आपके चैनल देख रहे हैं, किसान नेताओं से एक अनुरोध है। आज हमने यहाँ देखा जितने भी फैक्ट्री के वर्कर थे, शोरूम थे, सबके बाहर लोग वर्कर्स कैमरा लेके खड़े हैं। जब हमने पता किया हर एक आदमी को किसान मुद्दे समझ में आ रहे हैं, तो आंदोलन को 3 राज्य से बाहर निकाल के 29 राज्य तक हमें इसको विस्तार का नाम देना है, और आंदोलन को हमें अभी बिल्कुल संकुचित नहीं रखना। और हिसार में आज ये फैसला जरूरी है कि इस देश में एक कानून, एक संविधान चलेगा, या खट्टर दुष्यंत के लिए अलग कानून होंगे, और जो लट खाते हैं किसान। और आज टिकैत से भी हमने एक सवाल पूछा है कि आप यहाँ खट्टर को चुनौती देते हैं, वही राकेश टिकैत यूपी में उसका स्वागत करता है। जो हरियाणा के कुछ भटके और हमारे किसान जो साथी हैं उनके साथ, वो गणेश ना बने, जैसे शिव जी के रखवाड़ी के लिए पार्वती ने नहाते समय गणेश बिठा दिया था बाहर। सीधा सवाल करें, मेड इन हरियाणा जब है तो मेड इन यूपी का बार बार धोखा ना खाए, और उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करें। और ये पहला ऐसा जनकुंभ देख रहे हैं किसानों का, जहाँ किसान के मुद्दे पे किसान इकट्ठा हुआ है। यदि प्रशासन को अब भी समझ में नहीं आती, जिन लोगों ने किसानों पे लाठीचार्ज की है, हाथ में ईंट लेके, रोड़े लेके उनके वायरल फोटो आए हैं, उन पे मुकदमे दर्ज हो, खट्टर पे भी मुकदमा हो। और किसानों को चाहिए कि अपने सिग्नेचर करके वो जिला अदालत के स्वयं सेवक उन वकीलों को भी दें, ताकि मामला हाई कोर्ट तक भी पहुँचे, और इस पे सरकार की एक भूमिका तय हो। निश्चित तौर पे आज ये एपिक सेंटर, आज आंदोलन का केंद्र हिसार बना है।
और 22 गांव यहाँ आसपास के जो बायकाट कर चुके हैं सरकारी सिस्टम का, सरकारी ऐलानों का, यह आंदोलन जल्दी जल्दी हरियाणा के हर जिले में पहुँचेगा और निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक रंग लाएगा। होनी तो इस मामले की न्यायिक जांच चाहिए, लेकिन प्राथमिकी 24 घंटे में यदि आपने किसी अफसर पे कार्रवाई करने के लिए FIR इज नॉट सही एनसाइक्लोपीडिया, वो आवश्यक दस्तावेज है, तो आज FIR तुरंत उन अधिकारियों पे भी, उस मुख्यमंत्री पे भी ये लगनी चाहिए, तभी सरकार के नियम कानूनों का किसान पालन करेगा। जैसा कि आप सभी ने सुना कि किसानों का कहना है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, तभी हम प्रशासन की मानकर यहाँ से अपना घेराव कम करेंगे और यहाँ से उठेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप HN24 न्यूज़ के माध्यम से। अभी किसी कारणवश मेरे को